ओके दोस्तों, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल टुडे। हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हमने पिछली वीडियो में कवर किया था, कैप्शन। ये हमने टेबल बनाई थी, टेबल के अंदर हमने कैप्शन तक हमने पढ़ा था लास्ट। तो कैप्शन कैसे देते हैं, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आगे है, बहुत छोटा सा समझने के लिए, बहुत छोटा है पर उसका काम बहुत ज़्यादा आता है वेबसाइट में। अब फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्म एलिमेंट इनपुट। अब फॉर्म एलिमेंट इनपुट क्या होता है, अब यहाँ पर हम अप्लाई करने जा रहे हैं। अब फॉर सपोज इनपुट टाइप टेक्स्ट। अब इनपुट दो तरह के होते हैं, इनपुट हमारे दो तरह के होते हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट और इनपुट टाइप पासवर्ड। अब इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखने के बाद प्लेस होल्डर, जैसे हम कॉलम बनाते हैं इनपुट ये प्लेस होल्डर। अब प्लेस होल्डर के अंदर फॉर एग्जाम्पल एक आपको फॉर्म में नज़र आता है कॉलम, मीन्स इधर आप पासवर्ड लिखें, अपना यूज़र नेम लिखें। अभी हम यहाँ पर अप्लाई करने जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रोल शिफ्ट एन थे, न्यू फोल्डर, इधर मैं नाम दे रहा हूँ इनपुट। इसको ओपन विथ VS कोड के साथ इसको मैं यहाँ से ड्रैग कर रहा हूँ नीचे। ये अभी ये ओपन हो गया। आप देख सकते हैं इनपुट टाइप इसकी फाइल बन गई है index.html। अब इसके बाद हमें क्या करना है आपको पता है, टाइटल यहाँ पर मैं दे रहा हूँ इनपुट, क्योंकि आज हम इनपुट टाइप टेक्स्ट पढ़ेंगे, आपको अभी समझ आ जाएगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इनपुट INPUT इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ। इनपुट टाइप टेक्स्ट इज इक्वल टू प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर मीन्स जैसे ही कॉलम बना होता है फॉर्म में यूज़र नेम पहले से ही लिखा होता है। अब प्लेस होल्डर में यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ यूज़र नेम। अब जैसे ही अभी आप यहाँ पर आउटपुट देखेंगे, तो अभी आप देख सकते हैं आउटपुट यूज़र नेम मीन्स अभी आपको समझ आया होगा यूज़र नेम इनपुट प्लेस होल्डर। अब प्लेस होल्डर देना ज़रूरी है, क्योंकि ये पहले से ही प्लेस होल्डर लिखेंगे तो यूज़र नेम हम प्लेस होल्डर के अंदर लिखेंगे वो यहाँ पर शो होगा। फॉर एग्जाम्पल इधर आप कुछ भी लिखें, नेम लिख सकते हैं। मीन्स ये आपने फॉर्म में देखा होगा कि यूज़र नेम आप लिखें और या कुछ पासवर्ड लिखें। अभी हम दूसरा अभी अप्लाई करने जा रहे हैं। अब मैंने आपको कहा था इनपुट प्लेस होल्डर के दो टाइप्स होते हैं, एक टेक्स्ट एक पासवर्ड। टेक्स्ट और पासवर्ड कैसे, यहाँ पर इसको मैं दोबारा कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी पेस्ट किया। अब इधर आपको पासवर्ड लिखना है, क्योंकि हमें आज पासवर्ड चाहिए। पासवर्ड यहाँ पर टेक्स्ट को भी आप पासवर्ड की फॉर्म में लिखें। पासवर्ड आपको पता होगा, पासवर्ड बुलेट्स की फॉर्म में हमेशा शो होता है, बुलेट्स की फॉर्म में। अब आप देख सकते हैं यूज़र नेम और पासवर्ड दो कॉलम हमारे बन गए। इनपुट प्लेस होल्डर का हमने पासवर्ड दिया और यूज़र नेम, यहाँ पर आप यूज़र नेम आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आपने यूज़र नेम और पासवर्ड हमेशा अब देख सकते हैं बुलेट्स की फॉर्म में। अब यहाँ पर एक आई का शो हो रहा है, मीन ये पासवर्ड शो कर सकते हैं, पासवर्ड हाइड अनहाइड कर सकते हैं, यहाँ से हाइड अनहाइड। अब फॉर एग्जाम्पल पासवर्ड जो भी हमारा टेक्स्ट होगा हम तो टेक्स्ट की फॉर्म में लिखते हैं, पर ये डिस्प्ले होता है बुलेट्स की फॉर्म में पासवर्ड, जैसे किसी को शो नहीं हो। अब यहाँ पर मैं कुछ भी अब लिख रहा हूँ टेक्स्ट की फॉर्म में लिख रहा हूँ, बुलेट्स की फॉर्म में डिस्प्ले कर रहा है। अगर यहाँ से मैं अनहाइड कर दूंगा आपको पता चल जाएगा मीन्स ये पासवर्ड है, ये मैं हाइड कर रहा हूँ। सो ये आपको समझ आया होगा। आज की छोटी बिल्कुल बेसिक क्लास थी पर बहुत इम्पोर्टेंट थी। ये अक्सर फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, फॉर्म कैसे बनाते हैं फॉर्म के नीचे लिखा होता है और वेबसाइट में अक्सर ये यूज़ होता है। आज हमने क्या पढ़ा, इनपुट टाइप टेक्स्ट इज इक्वल टू टेक्स्ट, फिर प्लेस होल्डर के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, यूज़र नेम की जगह पासवर्ड
पासवर्ड की जगह यूज़र नेम आप कुछ भी लिख सकते हैं। टेक्स्ट इनपुट 2 टाइप के होते हैं, टेक्स्ट और पासवर्ड। जैसे हमने टेक्स्ट की फॉर्म में भी अप्लाई किया यहाँ पर, और पासवर्ड की भी हमने दोनों यहाँ पर लगा दिया। सो ये आज थी बिल्कुल छोटी क्लास, आपको समझ आएगी। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास थी हमारी और बहुत इम्पोर्टेंट। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेल देम कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।